तो बहुत बार ये होता है कि हम चीज़ों को बारीकी से नहीं देखते हैं, तो वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जब हम परीक्षा देते हैं, मुझे याद आ रही है इसलिए मैं एक बात की चर्चा कर रहा हूँ, जब हम परीक्षा दे रहे होते हैं, तब कुछ बातें हमारे दिमाग से स्लिप होती हैं। 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग से स्लिप होते हैं और वो हम कहते हैं कि अच्छा ये बात उस समय तो मैंने सोची नहीं। अरे! ये तो बिल्कुल सामने पड़ी थी। मैंने तो सोची नहीं इस तरह से। जिस तरह से घर आके वो सोचता है, उस तरह से वहाँ नहीं सोचता। तो उसका कारण ये होता है कि कोई न कोई वहाँ हड़बड़ी, कोई न कोई अपनी जो ऊर्जा है, उसका कहीं न कहीं डाइवर्सन हुआ है। कहीं न कहीं ऊर्जा अलग दिशाओं में गई है, तब जाके वो चीज़ें स्लिप होती हैं। अगर कोई परीक्षार्थी परीक्षा देते समय अपने प्रश्न पर पूरा फ़ोकस करे, तो मुझे लगता है कि वो सारी ऊर्जा उसके ऊपर लगाए तो सब चीज़ें वहाँ चेतना काम करे, लेकिन वो चेतनाओं को भिन्न-भिन्न तरीकों में फैला देता है। मुझे तो इसका एक तरीका नज़र आता है, वो ये है कि जब आप मान लो आप सपोज़ करो आपके प्रश्न आए, 150 प्रश्न है पेपर के अंदर और 150 प्रश्न में से आप चौथा प्रश्न कर रहे हो, तो पहले 3 प्रश्न और बाद के 144 प्रश्न आपके कोई काम के नहीं है। आप कुल एक उस एक प्रश्न पे फ़ोकस करें। उसी एक प्रश्न पे फ़ोकस करें जिसको आप कर रहे हैं, उस समय, है ना? और जब उसको कर दिया तो फिर बाद में उसको भूल जाओ। आप चौथे प्रश्न को पढ़ रहे हैं, केवल उसके बारे में सोचें। इससे एक फ़ायदा तो ये है कि आप पूरे पेपर की तुलना नहीं करोगे, कि ये सरल है, आसान है, कि इसकी मेरिट ये रहेगी, क्योंकि हम ये इसमें भी गड़बड़ करते हैं। वहाँ जाती है अपनी कुछ एनर्जी वहाँ उसी में बर्बाद कर देते हैं। मैंने देखा है, मैंने परीक्षाएँ दी है ना, मैं परीक्षाएँ दे के तो आया हूँ इधर। तो मैंने देखा है विद्यार्थी जाते ही पलटना शुरू कर देता है या पलटना शुरू कर देती है ज़्यादा है। पन्ने पलटना, सारा पेपर पहले 40 पेज का पेपर उसको पलट-पलट के देखेंगे। तो इसमें ऐसा थोड़ी है कि आपको एक कलर पसंद नहीं आएगा, दूसरा दे देगा कोई, ऐसा नहीं है। पेपर आपको वही करना है। तो अगर हम एक प्रश्न पे फ़ोकस करें और आगे बढ़ने पर अगले प्रश्न पर फिर फ़ोकस करें, तो हम ये अंदाज़ा नहीं लगाएँगे कि पेपर मुश्किल है, हार्ड है, कि इसकी मेरिट ये रहेगी, हम सारा तय कर लेते हैं उस समय। जो काम उस समय था ही नहीं, उसी काम को वहीं करने लग जाते हैं। तो एक ये हमारे ध्यान देने की बात है कि जब हम इस प्रकार से हमारी ऊर्जा वहाँ केंद्रीय रहेगी, तो हमारे दिमाग में जो भूली हुई बातें वो भी याद आ जाती हैं। लेकिन जो चीज़ें स्लिप होती हैं, वो इसी कारण होती है। अगर हमने नोट्स व्यवस्थित बनाए हैं, तो प्रश्न पढ़ते ही हमारे दिमाग में वो नोट्स की तस्वीर आएगी। वो पेज आएगा दिमाग में पूरा का पूरा, यूँ लिखा होगा पेज में फलानी जगह यूँ लिखा आ रहा तो भाई। अगर वो प्रश्न अच्छा वहाँ कुछ निर्णय लेने होते हैं उस प्रश्न के बारे में, 2-3 प्रकार के निर्णय होते हैं। पहला निर्णय, अगर वो आ रहा है तो करो और साथ में भरो। नहीं आ रहा है, कभी देखा भी नहीं है, कभी नहीं देखा, तो उसको क्रॉस लगा दो कि आज अभी अगला चाहे हम 4 राउंड में पेपर गए लेकिन उसको देखेंगे नहीं। अगर यूँ लगता है कि 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, 2 विकल्प तो बिल्कुल नहीं है, 2 में से कोई एक प्रश्न हो सकता है, 2 में से कोई एक उत्तर इसका हो सकता है, तो मुझे लगता है जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, वो कर दो, क्योंकि और उपाय भी नहीं है। उसके बारे में जितना अधिक सोचा जाएगा, उसके बारे में जितना आप विचार करोगे उतना वो खराब ही होगा। मेरा अनुभव ये कहता है, निजी अनुभव। हालाँकि मैं जो सारी बातें कहता हूँ वो सब पे लागू ये आवश्यक नहीं है, लेकिन मेरा निजी अनुभव ये कहता है कि आप फर्स्ट इंप्रेशन जो आता है दिमाग में, जब भी अपने कोई ऑप्शन को देखते हैं तो एक बत्ती उस पे ब्लिंक होती है, एक लाइट जलती है और वो थोड़ी देर जलेगी। जब आपने एक बार कह दिया अच्छा यार ये नहीं, ये होगा, तो फिर वो बुझ जाएगी। अब आपकी समझ से बाहर हो जाता है मामला। एक बार जब आप उस ऑप्शन से हट के दूसरे पे चले गए या तीसरे पे चले गए, अब उसके बाद में आप चाहे 10 मिनट उस पे ज़ोर लगाओ, वो आपसे सही होगा तो संयोग से होगा, किस्मत से होगा, ज़रूरी नहीं है कि सही हो। तो आप कोई तर्क से सही नहीं कर, ये 2-3 फार्मूले हैं, इससे आगे बढ़ते रहे। तो मुझे लगता है कि